खूबसूरत शेर आपके हवाले कर रहा हूँ, बड़ी मोहब्बत से समझ कीजिए। कृष्ण नबी के बदले खुदा ने दोस्तों, जन्नत हमारे नाम किया क्या बुरा किया, इश्क़ नबी का जाम पिया क्या बुरा किया। माशाअल्लाह यहाँ लगाइए स्टैंड पे, नाबालिग स्टैंड सुभान अल्लाह। ये थे खाली तो से तेरा सरकारी ज़बान हमारे भारत की है, एक राष्ट्रभाषा सिर्फ एक है, इसका नाम हिंदी है। और ये हिंदी जो हमारा राष्ट्रीय भाषा है, हमें उससे प्यार है, होना भी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय भाषा है। भाषा से बिलखुसूस मुसलमानों को कहीं कोई मतभेद नहीं है, इसलिए कि भाषा ज़बान किसी धर्म से आड़े नहीं आता। अगर ऐसा होता तो उर्दू क्या मुसलमान की ज़बान है, हिंदी मुसलमान की ज़बान है, बंगला मुसलमान की ज़बान है, जैतनी मुसलमान की ज़बान है। आप इस मुल्क में चले जाइए, अगर सिर्फ मुसलमानों की ज़बान उर्दू होती तो फिर अरबी में कुरान क्यों है, फारसी में हदीस क्यों है, उर्दू में हदीस क्यों है, बंगला में हदीस क्यों है? दुनिया के सारे ज़बानों में हर किताब मौजूद है। इसलिए हम कहते हैं भाषा, ज़बान, लैंग्वेज कभी मुसलमानों के लिए बाधा नहीं बनता। हमें हिंदी से उतना ही प्यार है जितना कि उर्दू से लगाव है, उर्दू से मोहब्बत है। इसलिए कि गजल उर्दू में कहता हूँ और हिंदी मुस्कुराती है, गजल उर्दू में कहता हूँ और हिंदी मुस्कुराती है, और खाला बच्चे को गले लगाती है और माँ मुस्कुराती है। गजल उर्दू में कहता हूँ और हिंदी मुस्कुराती है। लेकिन सबसे पॉइंटेड बात, हिंदी राष्ट्रभाषा है भारत की। 60 साल से इसको तरक्की देने के लिए, इसके उत्थान के लिए क्या नहीं किया जाता। हिंदी एकेडमी, हिंदी साहित्य एकेडमी, हिंदी विकास परिषद, भारत विकास परिषद और कितने एकेडमी, कितने काउंसिल, कितने साहित्य, कितनी कमेटियां बनाई गई इस हिंदी को तरक्की देने के लिए, अपने मुल्क में राइज करने के लिए, अपने मुल्क में हर शहरी के ज़बान पर लाने के लिए हर साल बजट पेश किया जाता है। लाखों रुपए ज़बान को तरक्की देने के लिए खर्चा किया जाता है। आप चले जाइए हर प्लेटफार्म पर किसी न किसी शक्ल में हिंदी की तरक्की के लिए श्लोक लिखे हुए हैं, परिभाषा लिखे हुए हैं, वाल पेंटिंग किया गया है। पंडित जवाहर नेहरू का श्लोक है, सुभाष चंद्र बोस का श्लोक, राम मनोहर लोहिया का श्लोक, महात्मा गांधी का श्लोक लिखा होता है कि अंग्रेजी भाषा का विद्यार्थी होना बुरा नहीं, लेकिन हिंदी भाषा सर्वोपरि है। कहीं लिखा रहता है अगर देश को एक लड़ी में पिरोना है तो हिंदी भाषा ही सबसे बड़ी अहम भाषा है। किसी ने कहा है हिंदी भाषा ही देश की एकता अखंडता के लिए सबसे मजबूत भाषा है, इसलिए इसको हर हाल में आगे बढ़ाना चाहिए। हर मुसन्निफ, हर स्कॉलर, हर दानिशमंद, हर नेता, हर हिंदी भाषी अपने अपने तौर पर अपने राष्ट्रभाषा हिंदी की तरक्की और उसकी तरक्की के लिए जो है एक से एक अल्फाज, एक से एक दोहे, एक से एक सबूत पेश करते हैं। लेकिन इस 60 साल में इस हिंदी ने कितना तरक्की किया, आइए जानकारी देना चाहता हूँ। हिंदी राष्ट्रभाषा है, 60 साल से करोड़ों रुपया खर्च किया गया, लेकिन हिंदी अपने ही देश में कितनी तरक्की किया कभी सोचा आपने? दिल्ली राजधानी है और 100 किलोमीटर पश्चिम चले जाइए पंजाब में, उर्दू तो थोड़ी बहुत फोटो पे आ जाती है, गले का हार बन जाती है,
हिंदी में मजा नहीं आता, पंजाबी बोली जाती है। पश्चिम चले जाइए, गुजरात की सरजमीन, राष्ट्र हिंदू के नाम पर सारे करने वाले, लेकिन जब खुद राष्ट्रभाषा हिंदी की बात आती है तो नफरी आने लगती है। मराठा महाराष्ट्र चले जाओ, हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन यही हिंदी बोलने वाले मुसलमान हो या हिंदी हो, अगर मेरे हाउस के अंदर में हिंदी में अगर तकरीर करता है तो उसे धक्का दिया जाता है, उसे अपने ही सरजमीन पर मारा जाता है, हिंदी की बेइज्जती की जाती है, हिंदी की मर्यादा को खत्म किया जाता है। और थोड़ा और साउथ चले जाइए और हिंदी बोलने लगे तो ऐसा लगता है चिड़िया खाने से कोई निकल करके जानवर आ गया है। मलयालम चले जाइए, केरला चले जाइए, कर्नाटक चले जाइए, मद्रास चले जाइए, आप जो है मद्रास चले जाइए, मद्रास में, बेंगलोर में, कर्नाटक में और जो है केरला में, इन साउथ जगहों में हिंदी को ऐसे देखते हैं जैसे लगता है हिंदी भाषी अपने देश में नहीं है बल्कि चिड़िया खाने में आ गया है। कोई पूछने वाला नहीं है, अपनी जबान है। कोई तेलुगु बोलता है, कोई मलयालम बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई मद्रासी बोलता है, कोई जो है तेलुगु बोलता है, कोई तमिल बोलता है। अपनी भाषा, अपनी गीत है, अपना राग है, अपना अलाव है। बंगाल चले जाइए, न उर्दू गले उतरता है, न हिंदी गले उतरती है, लगता है मुंह में रसगुल्ला डाले हुए हैं, बंगला बोल रहा है। तो हिंदी राष्ट्र जबान अपने देश में 60 साल से करोड़ों रुपया खर्च करने के बावजूद एक स्टेट को पार नहीं कर सका। दिल्ली, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसी भूगोलिक में हिंदी उलझ में रह गई, अपने स्टेट को पूरे तौर पर ढूंढ नहीं सकी। हर स्टेट में सौतेली मां बन के बैठी है, कहीं खाला बन के बैठी है, कहीं भतीजी जानी जाती है। अल्लाह अल्लाह, ना इसको मद्रास ने कबूल किया, न कर्नाटक ने कबूल किया, न हैदराबाद ने कबूल किया, न केरला ने कबूल किया, न बंगाल ने कबूल किया, न गुजरात ने कबूल किया, किसी ने कबूल नहीं किया। लेकिन वारे ज़बान नबी, वारे ज़बान कुरान, कि 1400 साल पहले तुम मक्का की जमीन पे नाज़िल हुआ। ना कोई एडवर्टाइज, ना कोई प्रोग्राम, ना कोई एकेडमी, ना कोई साहित्य, ना कोई फंड, ना कोई बजट, ना कोई सरकारी प्रोत्साहन, ना कोई डेवलपमेंट के लिए कोई सिस्टम। उसके बावजूद कुरान तेरी अज़मत को सलाम कि तेरे लिए प्रचार नहीं करना पड़ता, तू समंदर से पार होके आया, नदियों से पार होके